नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। श्रीलंका की हालत खराब है, लोग भूख से मर रहे हैं और इसी गुस्से में लोग सड़कों पर हैं और राजपक्षे सरकार की आलोचना कर रहे हैं। श्रीलंका में ना ही बिजली है, ना ही पैसा है, लोगों के पास ना ही पेट्रोल है, ना ही डीजल, और जो दूसरे देशों से मदद मिल रही है उसको लेकर नई सरकार का कहना है कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी बीच अपने पड़ोसी की भारत ने खूब मदद की है और आगे भी मदद करने का भरोसा दिया है। इसी को लेकर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की आशा रखते हैं और देश को आर्थिक सहायता करने के लिए उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है। कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और राजनीतिक उथल पुथल को खत्म करने के लिए विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। विक्रमसिंघे ने अपने देश को भारतीय आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा, मैं भारत के साथ एक करीबी रिश्ता चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शपथ लेने के बाद गुरुवार रात कोलंबो में आयोजित एक धार्मिक समारोह के दौरान उनका यह बयान सामने आया है। जानकारी देते चलें कि भारत ने इस साल जनवरी से कर्ज में डूबे श्रीलंका को ऋण, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप से $3 अरब की मदद दी है और भारत ने कहा है कि वह श्रीलंका की मदद करना जारी रखेगा। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए चावल भी भेजा है ताकि मानवीय संकट में फंसने से श्रीलंका को बचाया जा सके। भारत ने गुरुवार को कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित नई श्रीलंकाई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक है और द्वीप राष्ट्र के लोगों के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। यूनाइटेड नेशन पार्टी के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है, जबकि श्रीलंकाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने फिलहाल श्रीलंकन आर्मी के नेवल बेस में अपने परिवार के साथ छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद विक्रमसिंघे ने कहा कि मैं लोगों को पेट्रोल, डीजल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि श्रीलंका के लोगों को आर्थिक संकट से बाहर निकालकर ही दम लूंगा। जानकारी देते चले कि 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट देश में भारी खराब आर्थिक नीतियों की वजह से हुई है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है, जिसका अर्थ यह है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर सकता है, जिससे तीव्र आर्थिक संकट पैदा हो गया है। पिछले 30 सालों से एक ही परिवार राजपक्षे का राज था और इस समय राजपक्षे परिवार के गोटबाया राष्ट्रपति हैं। लोगों का मानना है कि राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा है। इसी का नतीजा है कि गोटबाया के बड़े भाई महिंद्रा को पीएम पद से हटना पड़ा है और विक्रमसिंघे को पीएम बनाया गया है। अब देखना होगा कि कब तक श्रीलंका की हालत ठीक होती है और वहां की जनता खुशहाली की तरफ जाती है। लेकिन एहसान को जताते हुए पीएम को धन्यवाद मिलना भी बहुत बड़ी बात है।